terms of providing employment, in terms of providing value addition. लेकिन इनकी प्रॉब्लम कहाँ होती है कि ये एक इनफॉर्मल है जिसमें उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। जैसे पहला है पैकेजिंग की समस्या, मशीन कहाँ से खरीदें, वैल्यू एडिशन किस तरीके से करें, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस या फिर हाइजीन कैसे मेंटेन करें, मार्केटिंग, ब्रांडिंग। तो इस तरह की समस्याओं को का समाधान लाने के लिए स्कीम की शुरुआत की गई मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा। इसमें इनका मुख्य उद्देश्य है उनका क्षमता विकास करना और उनको तकनीकी एवं उसको व्यावसायिक रूप से प्रबल बनाना। सो आई यूज द पीपीटी टू गिव माय स्पीच। सो अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो लगभग 2 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस जो माइक्रो प्रोसेसिंग फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है उनको अगले 5 साल में उनको स्टैब्लिश करना या उनको अपग्रेड करना और जस्ट एज द नेम सजेस्ट उनको फॉर्मलाइज करना, ये इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य था। इसमें सेंटर और स्टेट दोनों का एक महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि सेंटर में इसका 60% का इस भागीदार होते हैं और राज्य सरकार इसके लिए 40% का अपना असिस्टेंस फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। अगर झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो झारखंड में लगभग 6000 माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस जो इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं, एग्जिस्टिंग या जो नए स्टैब्लिश करते हैं, दोनों ही इसके स्टेक होल्डर्स में आते हैं, जिसके लिए झारखंड को लगभग 275 करोड़ का बजट उनको एलोकेट किया गया था। हालांकि इतना अभी तक हम लोग यूज़ नहीं कर पाए हैं। वर्ष 2022 से काफ़ी स्कीम ने प्रगति पकड़ी है इस स्टेट में और उसके बाद हम लोगों ने जो है अभी तक लगभग 1000 माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस हैं उनको हम लोग अभी स्कीम के द्वारा सपोर्ट कर रहे हैं। डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है एज अ स्टेट नोडल एजेंसी। ये सारे डिपार्टमेंट्स जितने लाइन डिपार्टमेंट्स हैं या जितने स्टेक होल्डर्स हैं जो इस वैल्यू चेन में सम्मिलित हैं, सभी को लाइन अप करने, सभी को कोऑर्डिनेशन, उसके अलावा बैंक्स इसके लिए बैंक्स इसका एक महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करने में एक महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है। इसमें स्कीम के 4-5 मुख्य कंपोनेंट है जिसका जिक्र मैं इस कॉन्क्लेव के माध्यम से करना चाहूँगी। जो पहला है कि इसमें जो सपोर्ट दिया जाता है, पहला जो इंडिविजुअल माइक्रो एंटरप्राइजेस है उनको, जैसे पहले सेशन में भी बताया जा रहा था कि ये स्कीम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कीम है जो फोकस करती है सेकेंडरी प्रोसेसिंग के ऊपर। बहुत कम ऐसे स्कीम्स हैं भारत सरकार की या राज्य सरकारों में जो कि फोकस करते हैं सेकेंडरी प्रोसेसिंग पे। इस स्कीम के अंतर्गत 35% तक की सब्सिडी जो हमारे बेनिफिशियरीज हैं उनको दी जाती है। ये एक क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी है, जिसका कहने का मतलब है कि आपको पहले बैंक से लोन लेना होगा, उसमें जो है उसके बाद ये जो सब्सिडी जाएगी वो बैंक के ट्रांजिएंट अकाउंट में वो उनको 35% की सब्सिडी भारत सरकार द्वारा रिलीज की जाएगी। इसमें बेनिफिशियरी का कंट्रीब्यूशन 10% का होता है और ये मैक्सिमम 40% तक बेनिफिशियरी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं और अपना लोन का अमाउंट कम कर सकते हैं। इसमें जो है पूरे वैल्यू चेन में एप्लीकेशन से लेकर के उनका यूनिट सेटअप होने एवं प्रोडक्ट को मार्केट तक उतारने, पूरे एंड टू एंड वैल्यू चेन पे इसका स्कीम का योगदान है। क्योंकि इसमें और भी कंपोनेंट्स हैं जिसका जिक्र मैं आगे करूँगी। इनका जो है पहले जब एप्लीकेशन का प्रोसेस होता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेनिफिशियरी को ही छोड़ दिया गया है या एप्लीकेंट मतलब खुद से ही वो करे, उसके लिए हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी दिया गया है। फील्ड लेवल पे हम उनको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन्स। ये हमारे स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, जैसे डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज स्टेट नोडल एजेंसी है, लेकिन स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी लघु कुटीर उद्योग बोर्ड है। उनके जो एम्प्लॉइज़ हैं वो फील्ड लेवल फंक्शनरीज हैं जो आवेदक जो होते हैं उनको फॉर्म फिलअप करने से लेकर के उनका उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन, उसके अलावा फसाई लाइसेंस और यूनिट सेटअप करने तक उनको हेल्प करते हैं। पहला जो था वो था इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस के लिए, एक पार्ट वो हो गया। दूसरा है ग्रुप एप्लीकेशंस। इसमें क्या है कि सिर्फ ये स्कीम सिर्फ इंडिविजुअल से रिलेटेड नहीं है, ये ग्रुप एप्लीकेशन यानी कि इसके जो बेनिफिशियरीज हो सकते हैं, जो स्कीम टारगेट पॉपुलेशन है इसके लिए एफपीओस, एफपीसीज, एसएचजी, कोऑपरेटिव्स, ये भी स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं। इंडिविजुअल में है कि आप
आप 35% तक की सब्सिडी और मैक्सिमम सीलिंग जो सब्सिडी की है वो 10 लाख तक की है। लेकिन ग्रुप एप्लीकेशंस के केस में क्या है कि इसमें 3 करोड़ तक की सब्सिडी ग्रुप्स को दी जा सकती है। इसके लिए एक स्पेशल असिस्टेंस एक ये भी है कि ग्रुप्स को अगर अपना DPR प्रिपेयर करना है तो वो अलग से एक एजेंसी भी रख सकते हैं और प्रपोजल पास होने के बाद वो 5 लाख तक का उनको एक असिस्टेंस भी है कि स्कीम के अंतर्गत उनको प्रोवाइड किया जाता है। इसमें सेम 35% तक का है, लेकिन पहले में था कि उसमें 10 लाख तक का इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस के लिए था। ग्रुप एप्लीकेशन के केस में 3 करोड़ तक की सब्सिडी उनको दी जा सकती है। इसमें ग्रुप्स के लिए एक स्पेशल असिस्टेंस एक फाइनेंशियल असिस्टेंस एक ये भी है कि उनको मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग रिलेटेड सपोर्ट दिया जाता है। यानी कि जो प्रोजेक्टेड टर्नओवर या एक्चुअल टर्नओवर जो ग्रुप्स का है 3 साल का एवरेज टर्नओवर उसका 50% आप प्रोजेक्ट कॉस्ट के रूप में प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं SNA को। ये एक चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जिसमें उसका अप्रूवल होता है, उसके बाद मिनिस्ट्री के द्वारा इसका अप्रूवल दिया जाता है। तो जो आपका 3 साल का प्रोजेक्टेड टर्नओवर है या आपका एक्चुअल टर्नओवर है लेकिन एवरेज होना चाहिए, उसमें उसका 50% असिस्टेंस आपको उस मार्केटिंग और ब्रांडिंग